किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में नई फसल लगाते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, कोई सीड की बुआई करते हैं या पौधे का प्लांटेशन करते हैं, उस समय पर हमारा खेत देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस समय पर खेत में खरपतवार नहीं होते हैं और जो हमने प्लांटेशन किया हुआ है वही पौधे दिखते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पौधे ग्रोथ लेते हैं, उसी के साथ साथ हम देखते हैं जो खरपतवार है वो उसकी दुगनी स्पीड से 3 गुनी स्पीड से उसका ग्रोथ होने लगता है और कुछ ही समय में पूरे खेत में खरपतवार भर जाते हैं। और फिर हमने क्या देखते हैं कि जो पौधे लगे हुए हैं उसमें ढेर सारे कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, उसमें बीमारियां आने लगती हैं और जो हमने खेत में जो खाद दिया है, जो उसमें पोषक तत्व दिया है, वो सारा जो हमारे खरपतवार है वो खींचने लगते हैं। और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि अब तो हमारी फसल उस हिसाब से नहीं चलेगी, इसमें हमें लगता है फायदा होगा या नहीं होगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है, किसान भाई लोग परेशान रहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो किसान भाइयों, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने खेत में मल्चिंग का यूज करिए। जैसे कि आप देखेंगे पीछे जो खेत में खीरे की फसल लगी हुई है, इसमें मल्चिंग का यूज किया गया है। तो लेकिन आप मल्चिंग का यूज करेंगे कैसे? नॉर्मली देखा जाता है जो किसान भाई लोग ड्रिप लगाते हैं वही मल्चिंग का यूज करते हैं और किसानों की सोच भी यही है कि यदि हमारे खेत में ड्रिप नहीं लगा हुआ तो हम मल्चिंग का यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप भी अपने खेत में मल्चिंग का यूज कर सकते हैं, वो भी बिना ड्रिप के, और उसका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपके खेत में। किसान भाइयों, वैसे जो मल्चिंग होती है उसको यदि आप ड्रिप के साथ लगाते हैं तो आपको खाद और जो दवाइयाँ देनी होती है इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपको सेम वही रिजल्ट बिना ड्रिप के भी मिलेगा। किसान भाइयों, हम यहाँ पर ये नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि आप ड्रिप ना लगाएं, क्योंकि देखा जाता है बहुत से किसान भाई होते हैं, उनके छोटे प्लॉट होते हैं और कई जगह पर प्लॉट होते हैं, तो हर खेत में उनके ड्रिप सिस्टम नहीं लग सकता है और वो ड्रिप सिस्टम नहीं लगवा पाते। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अपने खेत में जो है सब्जियों या और कोई जो फसल है इसको उगाते हैं तो मल्चिंग नहीं लगा पाते हैं और फिर क्या होता है, ढेर सारे खरपतवार उगाते हैं, रोग बीमारियां आती हैं और लास्ट तक जाते जाते उनको सही मुनाफा नहीं मिल पाता और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको जो है मल्चिंग को कैसे लगाना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी मल्चिंग लगी हुई है, एक लाइन इधर खीरे की फसल लगी हुई है, दूसरी लाइन इधर लगी हुई है और इसको बेड बनाकर लगाया गया है। किसान भाइयों, जो हमारी मल्चिंग होती है वो हमेशा जब हम लगाते हैं हमको बेड बनाकर लगाना है। जो भी फसल हम लेंगे, हमको जब मल्चिंग लेना, नॉर्मली किसान भाई लोग सीधा प्लेन खेत में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सबसे पहले बेड बनाना है। और बेड बनाने के लिए आप किसान भाई जो एक ट्रैक्टर के साथ जो अटैचमेंट आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका कम यदि खेत है, छोटे रकबे में आप इसकी खेती करते हैं, तो मैनुअली आप बेड बना सकते हैं। बेड का मतलब क्या होता है, ऊंची उठी हुई क्यारी होनी चाहिए या फिर गहरी नाली, दोनों एक ही चीज है। आपका खेत पूरा प्लेन है, आपने रोटावेटर से जुताई करवा दी, आप क्या करेंगे, फावड़े से बीच से एक नाली बनाते जाइए, उसकी मिट्टी दोनों तरफ डाल दीजिए और फिर आप यहाँ पर मल्चिंग लगा सकते हैं। उसी नाली में एक तरफ एक साइड में आप गिरा दीजिए और दूसरी तरफ दूसरी साइड में। जैसे खीरे की फसल लगी किसान भाइयों, यहाँ पर मचान जो नहीं बनाना है, तो सीधा ये क्या होगा कि 8-8 फीट की दूरी पर नाली बना के लगती है, तो आपको एक नाली इधर बना देनी है, दूसरी दूसरी साइड में बना देनी है, इस तरीके से मल्चिंग बिछाकर और बीच बीच में आपको होल लेके इसकी बुआई कर देनी है। इसी तरीके से आप मटर लगा सकते हैं। कि आपको मटर लगाना है तो आप जो है 4-4 3.5 फीट की दूरी पर नाली बना के फिर आप मल्चिंग लगा दीजिए। कोई भी फसल आपको लेना है, सब्जियों की फसल लेना है, आपको टमाटर लगाना है, उसमें भी आप क्या करते हैं, 5-5 फीट की दूरी पर नाली बना के 4 फीट वाली मल्चिंग लगाकर होल लगाकर आप पौधे लगा सकते हैं। इस तरीके से किसान भाई जो मल्चिंग लगाई जाती है, सबसे पहले आपको पूरा जितना भी बेसल डोज में खाद देना है उसको आपको इसमें बेसल डोज में खाद दे दीजिए, मल्चिंग बिछा दीजिए और उसके बाद किसान भाई इस पे आपको होल करना होता है। होल करने के लिए जुगाड़ बनाए जाते हैं, जो आप लोहे के पाइप को काट के उसके लिए बना सकते हैं और उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कैसे आपको होल करना है। इस तरीके से आपको होल ले लेना है, जो है जितनी जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं उतनी दूरी पर आप होल लेके पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना जो है ड्रिप के आपको इसमें मल्चिंग यूज कर सकते हैं। आपकी जो बीच वाली नाली है, इसी नाली से आपको पानी की सिंचाई करनी पड़ेगी। अब इसमें बात आती है कि हम इसमें खाद कैसे दें। वैसे तो किसान भाइयों, जब आपको मल्चिंग लगानी है तो आपको पूरी कोशिश करनी है जितना बेसल डोज वाली खाद है, जैसे फास्फेटिक खाद है, पोटास है, और जो इसमें आपको मिट्टी में मिक्स करना है जैम में, उसको उसी टाइम पर आप मिक्स कर दीजिए। और आपको क्या करना, बीच में बाद में अगर इसमें खाद देना, आप यूरिया देना है मान लीजिए, तो इस होल के आसपास से आप इस तरीके से इसमें होल के हर होल के आसपास से इस तरीके से आपको उठा उठा कर इसमें आपको खाद डाल देना है। और इसमें ज्यादातर आपको बाद में जो है टॉनिक देना है तो आप स्प्रे में सारा खाद दे सकते हैं किसान भाइयों। और बीच में यदि आपको यूरिया का भी देना है तो ये जो बीच वाली नाली आप इसी में जो है यूरिया डाल के फिर आप सिंचाई कर देंगे, तो इस तरीके से इसमें खाद दे सकते हैं। जो आप ड्रिप सिस्टम में यूज करते हैं उसमें आप बराबर खाद दे सकते हैं, तो वहां पर ये वाला सिस्टम तो नहीं यूज हो पाएगा कि आप बराबर उस हिसाब से खाद दे पाएंगे। लेकिन आप नॉर्मली देखिए, यदि आपने ड्रिप नहीं यूज किया, मल्चिंग भी नहीं यूज किया है, उस समय पर आप क्या करते हैं,
खेत में एक बार पूरा खाद देके आप फसल की बुआई कर देते हैं और जैसे जैसे आपके खेतों में खरपतवार उगते हैं वो पूरा खाद लेते जाते हैं। फिर आप बीच में जब खाद डालते हैं तो खरपतवार उगे रहते हैं, उनकी जड़ें रहती हैं, वो खाद को खींचते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो एक बार में खाद डाल दे रहे हैं वो खाद आपकी खरपतवार नहीं ले रही, वो आपके पौधों को बराबर धीरे धीरे मिलता जाएगा। और इसमें एक फायदा ये भी रहता है किसान भाइयों, जब आप इस तरीके से मल्चिंग लगाते हैं तो इसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो पूरी भुरभुरी रहती है, क्योंकि जब आप इसमें पानी में सिंचाई करते हैं तो आपकी पानी जो है इस मल्चिंग के नीचे से मिट्टी में सोख के फिर ऊपर की तरफ आती है। जैसे दिया जलाया जाता है तो उसमें जो रुई होता है, उसमें जो तेल होता है वो केशिकात के माध्यम से ऊपर आता है, उसी तरीके से इसमें पानी भी ऊपर आती है। तो मिट्टी जो है अंदर पूरी भुरभुरी बनी रहती है, तो जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों, जब आप यहाँ पर मल्चिंग में आप पहले से ही पूरा खाद दिए हुए हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली उस हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में जब आप बिना मल्चिंग के पूरे खेत में कोई फसल की बुआई करते हैं, वहाँ पर आपका ज़्यादा नुकसान होता है खरपतवारों के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर आपका नुकसान नहीं होगा और इस वजह से ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, ये मल्चिंग होती क्या है। ये हमारी जो मल्चिंग होती है ये एक पॉलीथीन वाली शीट होती है, लेकिन ये जो नॉर्मल पॉलीथीन होती है मार्केट में मिलती है सफ़ेद वाली, उससे अलग होती है। इसको यदि आप खींचेंगे तो ये लंबाई में बढ़ती जाएगी लेकिन फटेगी नहीं, लेकिन वो सफ़ेद वाला आप खींचेंगे तो फट जाएगी। और वहीं पर ये वाली जो सफ़ेद पॉलीथीन होती है उसको आप कहीं पर धूप में रख देंगे तो चिटक जाती है। लेकिन ये क्या होता है, ये सालों साल आपका जो खेत में है ये पड़ा रहेगा, अगर पतले माइक्रोन में खराब जरूर हो जाएगा, ये फट जाएगा, लेकिन ये इसको आप जब भी खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। तो इसलिए जब आप इसको खेत में लगाते हैं तो आपके खेत में चिटक के ये खराब नहीं होगा, आप इसको बाद में अपने खेत से निकाल सकते हैं। और जब भी आप मल्चिंग खेत में लगाएं आपको खेत से बाहर निकालना ही है, क्योंकि मिट्टी में पड़े रहने पर ये आपकी मिट्टी को खराब कर देगा। किसान भाइयों, ये 75 सेंटीमीटर मतलब 2.5 फीट और 90 सेंटीमीटर 3 फीट और 100 सेंटीमीटर 3.25 फीट और 120 सेंटीमीटर मतलब 4 फीट, ये जो हमारी मल्चिंग सीट है ये 4 फीट लंबाई की है। तो ये 4 फीट का जो हमारी मल्चिंग सीट होती है, इसको आप इसमें से कोई भी आप अपनी फसल के हिसाब से, जैसे आप कोई एक सिंगल मेड़ बना के मान लीजिए लौकी लगा रहे हैं, नेनुआ लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं तो 2.5 फीट या 3 फीट वाला आप यूज कर सकते हैं। आप टमाटर लगा रहे हैं तो आपको दोनों किनारों पर लगाना है और चौड़ाई भरी लेकर चलना है, क्योंकि टमाटर के पौधे जो है ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और आपको मल्चिंग पर ही रखना है, तो आप उसमें 4 फीट वाली मल्चिंग ले सकते हैं। और ये जो माइक्रोन के हिसाब से 3 महीने की फसल है, फिर आपको हटा देना है तो 20 माइक्रोन लीजिए, उससे ज़्यादा 6 महीने या साल भर तक लेना तो 25 माइक्रोन या 30 माइक्रोन का ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अलावा देखिए ये जो मल्चिंग सीट है इसमें आपका होल भी बना हुआ है, ये 4-4 इंच की दूरी पर होल बना हुआ है, इसमें आप प्याज या लहसुन लगा सकते हैं, उसके लिए ये वाली मल्चिंग सीट है। तो इस तरीके से कोई भी मल्चिंग सीट आप अपने खेत में लाकर लगा सकते हैं। ये मल्चिंग सीट आपको नॉर्मली ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर जो खाद और सीड की दुकान है आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। 1500 से 2500 3000 तक बहुत से डिफरेंट रेट में और अलग अलग कंपनियों की मल्चिंग आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली जो मल्चिंग होती है इसमें एक चमक होती है, एक साइड में ब्लैक कलर होता है, दूसरे साइड में सिल्वर कलर होता है। ये जो आप खेत में देख रहे होंगे ये काफ़ी चमक रहा होगा, और यही वजह है किसान भाइयों, जब इसमें ज़्यादा चमक होती है तो ये कीड़ों को रिफ्लेक्ट करता है। इसको लगाने पर आपके खेत में कीड़े भी कम आते हैं, और जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है ये भी ये आपकी जड़ों में मिट्टी में नहीं जाने देता, तो इसलिए पौधों की जड़ें भी सुरक्षित रहती हैं। तो जो मल्चिंग लीजिए उसका जो सिल्वर कलर, एक साइड सिल्वर कलर होता है वो ज़्यादा चमकदार रहे और एक साइड में ब्लैक कलर रहे, वो मल्चिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप सही मल्चिंग का चुनाव कर सकते हैं। मल्चिंग के बहुत से फायदे हैं, इसको लगाने पर आपको बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय तक नमी आपके खेत में बनी रहेगी, और आप यहाँ पर जो भी पोषक तत्व देते हैं वो ज़्यादातर आपके पौधे ही ले जाएंगे उसमें, क्योंकि खरपतवार नहीं उग पाएंगे। और बीच का एरिया में जो खरपतवार उगते हैं उसमें आप ग्लाइफोसेट का यूज कर सकते हैं या फिर पैराकार्ड का यूज कर सकते हैं, और इस समय पर आप ग्लाइफोसेट या पैराकार्ड का यूज करेंगे तो पौधे आपके सुरक्षित भी रहेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।